कि आप सभी को मालूम है, लद्दाख लेह एपेक्स बॉडी और करगिल केडीए के दरमियान लेह में एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी, जिसमें लद्दाख की जो मसाइल है, जिसमें एक तो यूटी विथ लेजिस्लेचर का मसला हो या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के बारे में जो हम बातचीत कर रहे हो, तो उसके बारे में डिटेल में तफसील में चर्चा करने के बाद एक फैसला कुन मीटिंग हम लोगों ने करगिल को केडीए को दावत दे के लेह में हमने मुनक़्क़द की थी। उस मीटिंग में सबकी सहमति से ये तय हुआ कि लद्दाख जो ज्वाइंट डेलीगेशन आने वाले जो बातचीत का दौर होम मिनिस्ट्री के साथ होना है, उसमें एक ज्वाइंट डेलीगेशन लद्दाख यूटी की तरफ से जाने का फैसला हुआ और उसमें एपेक्स बॉडी के जो नॉमिनेटेड मेंबर से पैनल में शामिल होंगे और उसके अलावा जो केडीए के जो नॉमिनेटेड मेंबर से वो जाएंगे। और उसके अलावा जैसे कि पहले तय हुआ था, लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट और दोनों हिल काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो भी इसमें मेंबर रहेंगे। तो ये फैसला हुआ था और जो ज्वाइंट डेलीगेशन जब दिल्ली जाएंगे तो हम लोगों की ये मत था कि एक ही वॉइस में हम लोगों को एक ही डिमांड लेके लेह और करगिल डेलीगेशन को जाना चाहिए। तो उसी मसले को पाए तकमील पर तक पहुंचाने के लिए करगिल को यहाँ पर केडीए को यहाँ पर दावत दी गई थी और उसमें सिवाय भारतीय जनता पार्टी जिसमें जो कि मीटिंग में शामिल थे, एडवोकेट टशी नामग्याल साहब खुद उसमें शामिल थे और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट टशी साहब उसमें शामिल थे, लेकिन फैसला लेते वक्त वो यहाँ पर शामिल नहीं थे क्योंकि उससे पहले वो मीटिंग से बाहर चले गए थे। तो लेकिन बाकी जितने भी मेंबर्स उस एपेक्स बॉडी के हैं या केडी के हैं, सर्वसम्मति से हम लोगों ने ये तय किया कि जो बातचीत का दौर होगा अगले दौर में, तो लेह करगिल की तरफ से एक ही डिमांड को लेके हम जाएंगे और वो होगा फुल स्टेटहुड फॉर यूटी लद्दाख। तो उस मसले को लेकर हम लोगों ने ये तय किया था और उसी के तहत 13 अगस्त को एपेक्स बॉडी की तरफ से मैंने अमित शाह जी के नाम पर एक चिट्ठी भी भेजा, जिसमें लेह से हमने 5 मेंबर्स जो नॉमिनेट किए थे पैनल में जो शामिल होंगे उनके नाम उनको सुझाया था। उससे पहले करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से 4 नामों का उन्होंने फैसला करके शायद होम मिनिस्ट्री को उन्होंने भी इतला दी थी, लेकिन मैंने अपनी चिट्ठी में भी करगिल के 4 मेंबर का पर मुस्तबिल एक पैनल को उनको सुझाव दिया था और हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया था कि जितना जल्दी हो सके बातचीत का अगला दौर चाहे दिल्ली में चाहे लद्दाख में मुनक़्क़द करे और लेह के जो मसाइल है उसको हल करने की का जल्दी से जल्दी फैसला हो। कल अचानक हमें ये इत्तला मिला कि मिनिस्ट्री ऑफ होम जो यूनियन गवर्नमेंट के नितिन जी वो ले आए हुए हैं। आज ही सुबह वो लेह तशरीफ लाए हैं। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि जब भी होम मिनिस्ट्री की तरफ से इस बातचीत के दौर को आगे चलाने के लिए जो भी आएगा उसका हमें प्रायर नोटिस मिलेगा ताकि हम लोग भी अपनी तरफ से तैयार हो सके। लेकिन जब हमने ये सुना कि वो आए हुए हैं और उनका ये फैसला था कि वो लद्दाख में जितने भी तंजीम है एपेक्स बॉडी के साथ बातचीत का जिक्र भी उसमें नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से ये फैसला लिया है कि जितने सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उनसे अलग से वो बातचीत का उन्होंने प्रोग्राम बनाया था, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलग से, सिविल सोसाइटी के साथ अलग से, हिल काउंसिल के साथ अलग से और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलग से बातचीत करने का उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है। तो जब ये हमने सुना तो हमें इसमें सरकार की नीयत पर शक करने का हमारे पास शायद गुंजाइश था, क्योंकि लेह मसाइल का जो भी फैसला होना है वो एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत का दौर शुरू करके वो होना था। अचानक होम मिनिस्टर MOS होम की तरफ से यहाँ पर आके अलग अलग तंजीमों से बातचीत का जो फैसला है वो हमने शायद उनकी तरफ से हमारे एकता को तोड़ने का, हमारी यूनिटी को तोड़ने का, लेह और करगिल के बीच में गैप पैदा करने का और लद्दाख के अंदर एक दूसरे तंजीम के बीच में ये इत्तेफाक को तोड़ने का एक उनकी तरफ से कोशिश है। और इसको मद्देनज़र रखते हुए आज हमने एपेक्स बॉडी की एक मीटिंग बुलाया, जिसमें सिवाय भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन सभी जो मेंबर हैं यहाँ पर आज उसमें शमूलियत उनकी रही है। और हमने ये फैसला किया कि MOS होम के साथ बातचीत में कोई भी तंजीम नहीं जाएंगे, अलग अलग कोई भी नहीं जाएगा, जो भी बातचीत होगा वो एपेक्स बॉडी के साथ होगा।
और साथ ही साथ हमने ये भी उनको मैसेज देने की कोशिश हम कर रहे हैं कि लद्दाख यूटी के मसाइल को हल करने के लिए करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ भी बातचीत का दौर शुरू करना चाहिए। तो हमें ये भी ताज्जुब हुआ कि वो उनका करगिल जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। सिर्फ स्टूडेंट एसोसिएशन करगिल को उन्होंने दावत दी थी यहाँ पर स्टूडेंट्स की उसमें टीम में शामिल होकर उनसे बातचीत करें। तो इसलिए हम लोगों ने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से भी हमने राब्ता किया और हमने जॉइंटली करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले एपेक्स बॉडी ने हमने ये फैसला लिया कि सरकार की इस रवैये के खिलाफ हम कल ले और करगिल में टोटल बंद का कॉल करेंगे और बातचीत में कोई भी तंजीम हिस्सा नहीं लेंगे जहाँ तक ले का ताल्लुक है। करगिल को तो उन्होंने दावत भी नहीं दी थी और हम ये उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि जो भी बातचीत लद्दाख की मसाइल जिसमें कि स्टेटहुड का मसाइल है और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जिसकी डिमांड हम कर रहे थे उसको हल करने के लिए जल्द से जल्द एपेक्स बॉडी और केडीए उसके अलावा चाहे और तंजीम को वो जोड़ना चाहे होम मिनिस्ट्री की डिस्क्रिप्शन पर है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसमें सदस्य है, 2 चेयरमैन हिल काउंसिल के उसमें सदस्य रहेंगे, ये पहले से तयशुदा है। तो हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि जितना से जल्दी हो सके ये बातचीत का दौर शुरू करें वो। सर केडीए और एपेक्स कितना कमिटेड है अपने इश्यूज को लेकर जो कंसेंसस बना है स्टेटहुड और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड 6 शेड्यूल के तहत को लेकर कितना कमिटेड है? कमिटेड जितना हो कितना है ये तो आज की जो आपके साथ बातचीत का हमने ये आपको यहाँ बुला के जो बातचीत कर रहे हैं उसी से आपको साफ जाहिर हो जाना चाहिए। हम कमिटेड है, इसलिए हम नहीं चाहते कि लद्दाख को की एकता को तोड़ने के लिए कोई भी कोशिश किसी तरफ से भी हो तो उसको पुरजोर शब्दों में हम उसको अपोज करेंगे और हम इकट्ठा होकर लद्दाख की मसाइल को हल करने के लिए हम हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सर जो डिसीजन आप लोगों ने लिया उसके फेवर में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, उनका क्लियर कट कहना है कि उस मीटिंग में एक तो अहम जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो शिरकत नहीं कर रहे थे और साथ ही साथ ये जो मीटिंग है एक मीटिंग से लद्दाख का फैसला नहीं किया जा सकता, इस तरह के इल्जाम उनकी तरफ से देखने को मिलता है। नहीं, ये उनकी तरफ से हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है। जब से एपेक्स बॉडी को हमने अमल में लाया तो बीजेपी की तरफ से बीच बीच में इस तरह का उनकी तरफ से इस इत्तेफाक ना होने की बात उनकी तरफ से आता रहा, तो हम उसको नज़रअंदाज करते रहे कि और हमारा अब भी पूरा यकीन है कि बीजेपी हमारे साथ जोड़ेंगे क्योंकि जो बातचीत का दौरा उनके साथ होगा हम अभी भी कोशिश करेंगे। हालांकि बीजेपी ने ऐलान करके आपके सोशल मीडिया में इसकी पूरा चर्चा है कि उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि एपेक्स बॉडी से वो डिसोसिएट करते हैं। हम अभी भी कोशिश करेंगे कि बीजेपी को साथ लेके अगर किसी तरह भी वो अगर साथ आने के लिए तैयार नहीं होता बीजेपी के बगैर भी एपेक्स बॉडी जो है लद्दाख की इस मसाइल का हल ढूंढने के लिए अपनी कोशिश लगातार जारी रखेगा। सर बीजेपी ने साफ कर दिया, लेकिन आपकी जो एपेक्स बॉडी जो केडीए और एपेक्स बॉडी को लीड करने वाला एमपी था, अब लोगों के मन में आशंका होगा क्या अभी भी एमपी आपके साथ जो आपकी मसले लद्दाख के मसले को यूनियन गवर्नमेंट तक ले जाएंगे, फिर आप इसको कैसे बढ़ाएंगे? देखिए एमपी लद्दाख के लोगों का नुमाइंदगी करता है और एमपी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और लद्दाख के लोगों के बीच एक ब्रिज का काम ये उनकी जिम्मेवारी है। हम ये उम्मीद रखते हैं एमपी से कि वो इस जिम्मेदारी को समझे। उनके लिए एक पार्टी के जो पार्टी का ये है उससे ज़्यादा लद्दाख के मुफाद का ये होना बहुत ज़रूरी है और वो इस बात को समझेंगे। हम उम्मीद करते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहेंगे। जो भी डेलीगेशन ज्वाइंट डेलीगेशन दिल्ली जाएगा उसको एमपी लीड करे और एपेक्स बॉडी और केडी की तरफ से जो फैसला होगा उसी के तहत बातचीत के दौर में वो भी हिस्सा ले और हमें लीड करे। हम इसकी तवक्को रखेंगे। सर होम मिनिस्ट्री से मुलाकात करने के लिए जो कमेटी बनना था उसको लेके किस तरह की प्रोसेस है? होम मिनिस्ट्री ने क्या कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है आप लोगों से? बिल्कुल नहीं, वही मैं आपसे कह रहा था अभी। हमने अपनी तरफ से चिट्ठी लिखी, उसका कोई जवाब भी नहीं आया। और जैसा कि हम लोगों ने अपने नाम जो पैनल में जिन लोगों को रखा उनका नाम हमने सुझाया उनके पास। अब उनको कंफर्म करना, उसको आलमी शक्ल देना ये होम मिनिस्ट्री का काम है।
और उसमें जैसा कि आप जानते हैं कि एपेक्स बॉडी और केडीए के नुमाइंदे के अलावा एक तो एमपी साहब उसमें होंगे, 2 हिल काउंसिल के चेयरमैन होंगे, उसके अलावा होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और 2 काउंसिल के जो नुमाइंदा है उनको भी शामिल करना है। उन पर मुश्तमिल कमेटी को अंजाम दे के उसका ऐलान करना, वो भी अभी तक होम मिनिस्ट्री ने नहीं किया है। तो हम उनसे गुजारिश करना चाहेंगे जितना जल्दी हो सके कमेटी को मुकम्मल करके बातचीत का दौरा शुरू करें। सर, जिस लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात करी थी, जो अल्टीमेटम आपकी तरफ से आया था स्टेटहुड के बारे में, जब आप केडीए और एपेक्स बॉडी की जब बात चली थी, क्या आप उसी पे अभी भी अटल है कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपकी बात को आगे ना लिया जाए या सुना ना जाए? हम तो चाहते हैं पूरा डेमोक्रेटिक तरीके से अमन के साथ हम बातचीत का दौरा करना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर इस पर कोई अमल नहीं होता, गवर्नमेंट इसके लिए राज़ी नहीं है, तो ये सरासर गवर्नमेंट के ऊपर है। तो अगर इस मकसद को हासिल करने के लिए एपेक्स बॉडी केडीए हम ज्वाइंट कोशिश करते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें स्ट्रीट पर आना पड़े, इसके लिए हमें एजिटेट करना पड़े, हम करेंगे। तो उससे अगर लॉ एंड ऑर्डर पे फ़र्क पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा होता है, तो इसकी जिम्मेदारी तो सरासर ज़िला इंतज़ामिया पर, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पर और होम मिनिस्टर पर होगा।